एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा यूजीसी नेट का आंसर की आ चुका है जो कि हमारा कल आया था। और बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है कि हमें आंसर की कैसे देखना है, हम अपनी आंसर शीट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, साइट में कहाँ जाके डाउनलोड होगा। सो आज हम उसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और इतना अनिवार्य है हमारे लिए आंसर की देखना और अपनी गलतियों को जानना, ये भी हम एंड ऑफ द सेशन में समझेंगे। आपको सिंपली गूगल ओपन करना है और वहां सर्च करना है यूजीसी नेट। यूजीसी नेट टाइप करते ही जो पहला लिंक खुलेगा आप उस पर क्लिक करेंगे और ऐसा पोर्टल खुल के आएगा आपके सामने। इस पोर्टल में जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट एक्टिविटी। ऐसा ही आप अगर लैपटॉप से करें या फोन से करें, सेम आपके भी लैपटॉप या फोन में ऐसे ही मेंशन होके आएगा। ये कैंडिडेट एक्टिविटी में जो हमारा पहला ऑप्शन मेंशन है दैट इज चैलेंज ऑफ प्रोविजनल आंसर की यूजीसी नेट जून 2026, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक ऐसा ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पोर्टल खुल के आएगा जहां पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर आपके कहाँ, आपके एडमिट कार्ड में ऊपर मेंशन होगा। आप वो एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। जब आपने अपना आईडी फॉर्म जमा करा होगा उसी समय आपके पास पासवर्ड भी आपको दिया गया होगा, उस पासवर्ड को यहाँ आप मेंशन करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद आप कैप्चा डाल के आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके पास आपकी शीट कुछ इस प्रकार खुलकर आ जाएगी। जब आपकी शीट आपके सामने आएगी तो आप उसमें देख पाएंगे कि जो क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं वो आपके सामने होंगे। अब यूजुअली बच्चों का कंफ्यूजन इस बात पे भी आया कि मैम इतना टाइम हो गया है पेपर दिए हुए, अभी तो याद ही नहीं हम आंसर क्या मार्क करके आए थे। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपने आंसर क्या मार्क किया था। इस आंसर की में सब कुछ मेंशन है। जब आप हर क्वेश्चन के साथ एक बॉक्स देखेंगे, हर एक क्वेश्चन के साथ एक बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन का टाइप क्या है, ये एमसीक्यू है। इसी के साथ मेंशन है, देखिए यहाँ पे क्या है, हमारी मेंशन है क्वेश्चन आईडी। जब हम क्वेश्चन आईडी की बात कर रहे हैं तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आईडी है, ये आपको रीड करना है क्या आईडी है। यूजुअली हम लोग आखिरी के 3 डिजिट को देख लेते हैं, 607 हमारा आईडी है। इसी के साथ साथ यहाँ लिखा है ऑप्शन 1 का क्या आईडी है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 का क्या आईडी है। साथ में बिल्कुल आखिरी में जब आप देखेंगे तो आपने जो आंसर चूज किया है वो मेंशन है यहाँ पे। आपने जो आंसर चूज किया होगा जब आप पेपर देने गए थे तो दैट वाज ऑप्शन 1। अब बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कैसे मिलाएं जाके। इसी के साथ एक प्रोविजनल आंसर की का भी पोर्टल ओपन होता है। जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है वो अपनी आईडी डालेंगे तो आपका पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाएगा जहां पे आपका आंसर की है। जो पीडीएफ जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। जो पीडीएफ है आपका जो ओपन होगा आंसर की का वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये आंसर की जब आपकी ओपन होगी तो यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आई नो द पिक्चर मस्ट बी नॉट वेरी क्लियर क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे जब हम देखेंगे इसमें, यहाँ पे जैसे मेरे पास है होम साइंस की आंसर की है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन मेंशन है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है होम साइंस के आपके क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्वेश्चन आईडी लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आईडी क्या है, 607। आखिरी में हमने देखा कि 607 है, यहाँ पे हमने मैच किया, क्वेश्चन आईडी 607 है। और मैंने ऑप्शन क्या दिया है, आंसर 1 दिया है, मतलब ये मैंने आंसर दिया था अपना। अब मैं यहाँ पे वापस आके ये देखूंगी कि भाई मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर होना क्या चाहिए। तो ये बता रहा है करेक्ट ऑप्शन इज 103, जो यूजीसी ने अभी करेक्ट माना है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 103 इज द राइट आंसर। सो यहाँ ऊपर बेटा मेंशन है, क्वेश्चन आईडी मेंशन है, इसके साथ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेंशन है। आपको बस इसे अपनी इन आईडी से क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि इसमें क्या बताया उन्होंने, 103 हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ये हमारा करेक्ट आंसर माना गया है और आपने जो चूज किया है वो फर्स्ट चूज किया है, ठीक है। इसके इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को मैच करना है उसकी क्वेश्चन आईडी के साथ। हर एक क्वेश्चन का एक अपना सेपरेट आईडी है, ये देखिए 609 है। एंड ये मैंडेटरी नहीं है कि सारी आईडी सीक्वेंस में होंगी, कुछ 1-2 आईडीज ऊपर नीचे भी हो जाती हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। इसी तरीके से आपको मैच करना है और वहां पे आपका आंसर का भी आईडी दिया हुआ है, उस आंसर को इस आईडी से मैच करना है और आप अपना चूज एन ऑप्शन भी देख सकते हैं। आई होप सो ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बेटा आप लोगों के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रोविजनल आंसर की को डाउनलोड करें और देखें। इसे देखने से, इसे एनालाइज करने से
असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी एग्जाम है ये। हमें पता है कि स्टूडेंट्स को डर लगता है अपने आंसर्स को देखने में, उन्हें लगता है फाइनल रिजल्ट आएगा तब देखेंगे क्या हुआ है। बट जब तक आप बड़े बच्चे हैं, हायर एजुकेशन की बात करें, सब लोगों ने मास्टर्स किया होगा जिन लोगों ने ये एग्जाम को दिया है। सो जब तक आप सेल्फ इवेल्युएशन नहीं करेंगे तब तक हम कैसे जानेंगे कि हमारी कमी कहाँ रहेगी और हमें सुधार करने की जरूरत कहाँ पे है। तो ये सेल्फ इवेल्युएशन की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो डर लगता है, अरे पता चल जाएगा स्कोर क्या है, एक दिन तो पता चलेगा ना, रिजल्ट 10 दिन बाद आएगा तब पता चलेगा। सो इट्स बेटर कि अभी देख ले, एटलीस्ट हमें ये तो पता चलेगा कि हमने क्वेश्चन कौन से यूनिट से सबसे ज्यादा गलत किए हैं, कौन सी यूनिट में हमें बहुत फोकस करने की जरूरत है दिसंबर 2026 के लिए। हम हमेशा बच्चों को ये बात कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं पेपर 1 पेपर 2 मिला के, और कट ऑफ कहता है कि आपके 90 या 95 क्वेश्चन सही होते तो आपका सिलेक्शन हो जाता। तो आपकी मेहनत जो करनी है अभी वाली, वो हमें 15 क्वेश्चन के लिए करनी है। यही तो है ना हमारी बात। 80 तक तो हम पहुंच गए, इस प्रिपरेशन से पहले 80 तक पहुंचने की मेहनत थी, 80 पहुंच गए, अब 15 की मेहनत करनी है। तो ये जरूर जानना जरूरी है कि कौन सी यूनिट में हमने सबसे ज्यादा गड़बड़ किया है, और साथ ही साथ इसमें हमें ये भी पता चलेगा कि कौन सी यूनिट में हमने बहुत अच्छा किया है। तो हमारा कॉन्फिडेंस भी तो बिल्डअप होगा कि अच्छा ये वाली पर्टिकुलर यूनिट थी, इसमें हमें इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम रिवीजन करते रहेंगे तो सही बना रहेगा। साथ ही साथ ये यूनिट हमें और मेहनत करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सो ये इवेल्युएशन आपका खुद होना बहुत अनिवार्य है ताकि हम अपनी कमी देख सकें। फिर वही वाली बात होती है ना, देखो कहाँ कमी रह गई और सुधार करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हारना थोड़ी है, हारने के लिए इतनी दूर तक तो थोड़ी ना आए थे। बस ठीक है, जिनके 10-12 क्वेश्चन से रहेगा फिर से प्रयास करेंगे। फिर दिसंबर वाला एग्जाम तो ऑलमोस्ट आ ही गया है, यही तो कहेंगे ना, अगस्त है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एग्जाम। 3 महीने जितने क्वेश्चंस हल कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस हल करेंगे। ठीक है। सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्लीज अपना आंसर की जरूर चेक करें। इसी तरीके से क्वेश्चन आईडी को मैच करके आंसर की को आप चेक करें और अपना स्कोर जानें ताकि सेल्फ इवेल्युएशन हो सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।